एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है जीनियस ऑनलाइन स्टडी में। आज आप सभी को हम बताने वाले हैं जीवधारियों में वर्गीकरण। आज बायोलॉजी का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें जीवधारियों का यानी कि जीवों का जिसमें वर्गीकरण किया गया है, जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। चलिए देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। कहते हैं कि बायोलॉजी यानी कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकृत का पिता किसे कहा जाता है। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने जीवों को अलग अलग भागों में बांटा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन उस व्यक्ति का क्या नाम था। देखिएगा, कहते हैं जीवों के आधुनिक वर्गीकरण एवं वर्गीकृत का पिता किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? कैरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। यही व्यक्ति जो है जो कि जीवों को अलग अलग भागों में बांटकर उसका नामकरण किया गया था। देखिएगा, कहते हैं जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। किसने? कौन व्यक्ति थे? अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जीवों को अलग अलग भागों में बांटा, साथ ही साथ उनका नामकरण भी किया। तो कौन था? कैरोलस लिनियस। कब किया? याद रखिएगा दोस्तों, 1753 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों को वर्गीकरण के रूप में बांटा और साथ ही साथ उनका नामकरण भी किया। अब देखिएगा, लिनियस यानी कैरोलस लिनियस, देखिए हालांकि इसने जीवधारियों को अलग अलग भागों में बांटने के साथ ही साथ बहुत सारे कार्य किए। देखिएगा, कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश यानी कि कैरोलस लिनियस का जो जन्म हुआ था स्वीडिश यानी कि स्वीडन में हुआ था। तो कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री भी थे, चिकित्सक एवं प्राणी वैज्ञानिक भी थे। साथ ही साथ उन्होंने जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली को भी उसने क्या किया? विकसित किया। इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। देखिएगा, समझिएगा, आगे और भी सारी बातें। कैरोलस लिनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें जीवों को अलग अलग भागों में बांटा? देखिएगा, उस पुस्तक का क्या नाम है? सिस्टेमा। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। साथ ही साथ इसने और भी एक और पुस्तक थी जिसका नाम था, क्या नाम था? जेनेरा प्लेंटेरम। देखिएगा, कहता है और 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, जिसने बताया कि 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं? उस व्यक्ति का क्या नाम है? देखिएगा, क्या है? रॉबर्टर एच विल्टेकर, जिसने 1900 यानी कि 1969 में उसने बताया कि जीव जगत को 5 जगत में यानी कि 5 जगत में वर्गीकरण। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने वाला था क्या समस्त जीवों को कितने वर्ग में बांटा। ये बात तो हमने आपको ऊपर भी बताया कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। व्यक्तियों का नाम भी मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दिया, देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिएगा, समस्त इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन जीवों को 5 जगत में बांटा। पर उस 5 जगत का आखिर क्या क्या नाम दिया गया? देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे 5 जगत का नाम दर्शाया। पहला क्या? मोनेरा जगत यानी कि मोनेरा जगत। और देखिएगा प्रोस्टेटा जगत, ये देखिए मोनेरा जगत, ये है प्रोस्टेटा जगत। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 5 जगत में आखिर ऐसे कौन कौन से जीव आते हैं जो कि इन 5 जगत के अंतर्गत आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से पहले सुनिएगा। कहता है कि मोनेरा जगत, प्रोस्टेटा जगत, कवक यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंगी कहा जाता है दोस्तों। पादप पेड़ पौधा आप तो जानते ही होंगे। साथ ही साथ
जंतु यानी कि एनिमल्स उनके बारे में हम आपको डीपली में बताएंगे। चलिए इनका इसका बताया जाएगा आपको कि मोनेरा के बारे में आप सबको हम बताया था कि जीवों को 5 जगत में बांटा गया था। 5 जगत में से सबसे पहली जगत जो है वो पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में क्या जानेंगे कि मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। देखिएगा कहते हैं इनमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। पहली बात तो ये समझिएगा कि दोस्तों प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, आखिर प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से जीव शामिल होते हैं। याद रखिए प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत एकोसिकीय जीव शामिल होते हैं। कौन से जीव? एकोसिकीय जीव, जिसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही केंद्रक होता है, ना ही कोशिका झिल्ली होती है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या क्या है। इनमें सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव शामिल होते हैं। किसमें? मोनेरा जगत में। किसमें दोस्तों? मोनेरा जगत में शामिल होते हैं। मोनेरा जगत में और कौन कौन से देखिएगा कौन कौन से जीव आते हैं। जीव नहीं, ये है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। क्या है? नील हरित शैवाल और क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये सारे के सारे जो है नील हरित शैवाल, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? किस जगत के अंतर्गत? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत। किस जगत के अंतर्गत दोस्तों? मोनेरा जगत के अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे देखिएगा प्रोकैरियोटिक में हमने अभी जस्ट बताया कि प्रोकैरियोटिक में ना ही को माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही केंद्रक होता है और ना ही कोशिका झिल्लियां होती हैं। देखिएगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवों में ना ही क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। और देखिएगा प्रोकैरियोटिक जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये मेन बातें हैं, क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है, जिसे याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक जीवों में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो माइकोप्लाज्म। क्या होता है दोस्तों? माइकोप्लाज्म होता है। देखिएगा आगे और समझिएगा कि मोनेरा जगत को और किस नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा किस नाम से जाना जाता है? किंगडम मोनेरा के नाम से। किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? किंगडम मोनेरा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिएगा दोस्तों आगे क्या है? आगे मेरा कौन सा जगत है? प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत दोस्तों? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या आती है? कौन कौन से जीव आते हैं? आखिर प्रोटिस्टा जगत है कि में कौन कौन से जीव आते हैं। देखिए कहते हैं यह एक क्या है? यह एक विविध समूह है। यह एक क्या है? विविध समूह है जिसमें बहुत से जीव शामिल होते हैं। जिसमें मुख्य रूप से एकोसिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। मुख्य रूप से एकोसिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं बताइए? ये पहली बात क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया वैसे यूकैरियोटिक के बारे में भी जानना जरूरी है। यूकैरियोटिक में दोस्तों ये बात याद रखिएगा, मुख्य रूप से इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। हमने क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। देखिएगा यूकैरियोटिक जीव में शामिल होते हैं कौन कौन से जीव? तो ये क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ शामिल होते हैं। साथ ही साथ जानिएगा दोस्तों कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपसे, केंद्रक क्या उपस्थित होता है दोस्तों? केंद्रक उपस्थित होता है। जानेंगे कवक। अब तीसरा नंबर पे दोस्तों क्या जाता है हमारा? कवक, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फंगी कहते हैं। इसमें क्या कौन कौन से जीव शामिल होते हैं? देखिएगा कहता है क्या इसमें वास्तविक कवक शामिल होते हैं। क्या उनसे? वास्तविक कवक शामिल होते हैं जो कि क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? परपोषी होते हैं और आमतौर पर विषाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके द्वारा? पूछा जाएगा आपसे कवक किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो ये बात याद रखिएगा, कवक किसके द्वारा प्रजनन करता है? विषाणु के द्वारा प्रजनन करता है। किसके द्वारा?
विषाणु के द्वारा। और ये किस पे आधारित होते हैं? परपोषी जीवों पे, मतलब दूसरे जीवों पे ये आधारित होते हैं। ये खुद आप भोजन ग्रहण नहीं करते, दूसरे जीवों पे आधारित होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनको स्क्रीनशॉट लेके लीजिएगा दोस्तों, फिर मैं आगे और बताता हूँ आपको। अब 3 जगत के बारे में पढ़ चुके हैं आज। अब जानेंगे हम चौथा जगत के बारे में। चौथे जगत में हम जानेंगे किसके बारे में? पौधों के बारे में, यानी कि पादप जगत के बारे में जानेंगे। पादप जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव होते हैं देखिएगा। पादप जगत में कौन कौन से पेड़ पौधों को शामिल किया गया। पादप जगत में दोस्तों याद रखिएगा बहुकोशिकीय पेड़ पौधों को शामिल किया गया है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को वो ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये हमारी चौथी जगत। और 5वीं जगत में जानिएगा दोस्तों कि जंतु जगत। जंतु जगत में क्या जानिएगा? जंतु जगत में इनमें सभी बहुकोशिकीय जीव या विषमपोषी जीव को शामिल किया गया। क्या किया है दोस्तों? विषमपोषी जीव को शामिल किया। आमतौर पर ये सब क्या करते हैं? गति करते हैं। ये क्या करते हैं? गति करते हैं। पादप जगत में देखिएगा दोस्तों, हालांकि ये गति पादप जगत में भी होता है, पर गति इनकी लंबाई मोटाई में होती है। लंबाई मोटाई चौड़ाई में होते हैं। ये चल फिर भाग दौड़ नहीं सकते हैं, बट ये भी एक प्रकार के सजीव है। ये भी एक प्रकार के क्या है? सजीव है। कौन से जगत? पादप जगत। पर जीव भी एक सजीव है, बट इनमें क्या है? इनमें लंबाई मोटाई भी बढ़ता है, साथ ही साथ ये क्या कर सकते हैं? गति भी कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान भी ये जा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। ये होती है हमारी जंतु जगत के बारे में। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।